अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़े की मसालेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी। सो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, देखना है। बहुत ईजी है, बहुत मज़े की, बहुत सिंपल बनती है, तो आपने उसको लाजमी देखना है। बस दिन स्टार्ट से ही जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल स्टार्ट से उठते साथ जो है वो अब्दुल अहद ने मुझे लगा दिया काम पे। मदर की ड्यूटी बस यही होती है कि बच्चे जो है वो नुकसान करते रहते हैं और माएँ जो हैं वो समेटती रहती हैं। अब्दुल अहद भी ऐसा ही करता है कि बस मैं चीज़ें समेटने पे लगी रहती हूँ और वो ख़राब करने पे लगा रहता है। तो उठते साथ उसने सबसे पहले जी बेडशीट गीली की, सो मैंने जल्दी से बेडशीट चेंज की। दैन उसके बाद जी मैंने बनाया नाश्ता। आजकल मेरे हस्बैंड का जो काम है ना वो बहुत थोड़ा हो गया है। कॉलेज से ना अब मतलब सिर्फ 1 घंटे के लिए जाना होता है कॉलेज। काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो आगे हो चुका है। पहले सुबह सुबह जाना होता था 7-8 बजे, तो अब वो जाते हैं 10 बजे। 11 बजे उनका लेक्चर होता है, 12 बजे उनको ऑफ हो जाता है और उसके बाद भी अब बहुत थोड़ा काम रह गया ना उनका। वो जल्दी ही वापस आ जाते हैं। तो हम लोग आज इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मज़ेदार से पराठे बना लेती हूँ। बस उसके बाद मैं किचन में आई और बस यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और मैं बना रही थी जी पराठे बलों वाले। क्योंकि जब हस्बैंड घर होते हैं तो फिर मुझे होता है कि नहीं, स्पेशल नाश्ता होना चाहिए, वरना अपने लिए या अब्दुल अहद के लिए तो मैं सिंपल सा भी जो है ना वो पराठा बना लेती हूँ। या मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि अब्दुल अहद कहता है मुझे दूध रस खाना है या चाय रस लेना है, तो फिर बस मैं भी उसके साथ वही ले लेती हूँ जो वो लेता है। तो ये वाला नाश्ता फिर हमारा कभी कभी होता है। और उसके बाद जी मैंने बनाई चाय। ये चाय लवर्स की मुझे समझ नहीं आती कि इतनी गर्मी में भी ये लोग चाय किस तरह से पी लेते हैं, लेकिन आज मैं भी चाय पीऊँगी क्योंकि आज मैं ये डब्बे वाली चाय बना रही थी ना, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं भी थोड़ी बहुत पी लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने बनाई चाय और चाय में जो है वो दूध डालते हुए थोड़ा सा साइडों पे भी इधर उधर निकल गया था दूध, फिर मैंने उसका साफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ पे चीनी मैंने काफ़ी सारी डाल दी थी और चीनी देख के आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ होता होगा। मेरे व्लॉग्स में जब भी आप लोग चीनी देखते होंगे ना, तो आपके ज़रूर मुँह से ये ज़रूर निकलता होगा, ओ बस कर दे भैने कितनी पाएंगी। ऐसा होता है कि नहीं होता, ये आपने मुझे लाजमी बताना है। बस यहाँ पे चाय बन चुकी थी। मैंने कहा चलें अब्दुल अहद जो है ना वो रस खा लेगा चाय के साथ। उसकी ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो उसने ना पराठा नहीं खाया था। वैसे तो वो पराठे अंडे का बड़ा शौकीन है, लेकिन आज उससे खाया ही नहीं गया। तो फिर मैंने कहा चलें चाय रस खा लेगा, लेकिन उसने चाय रस भी नहीं खाया और बस बेचारा खाली पेट ही जो है ना वो दवाइयाँ लिए जा रहा है, क्योंकि उसका बुखार ही नहीं कम हो रहा है। तो फिर ज़ाहिर है मेडिसिन तो देनी पड़ती है। कोशिश मैं किए जा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसको कुछ ना कुछ खिला दूँ, लेकिन वो ना अभी बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। बस जी नाश्ते के बाद चाय के बाद बस ये होता है कि अब खाने की तैयारी करनी है। हमें लेडीज़ को यही होता है कि हम एक जो है वो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट की हमें फ़िक्र पड़ जाती है कि अब हमने रात में जो है वो क्या खिलाना है बच्चों को और हस्बैंड को। बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें आज मज़ेदार सी मसालेदार चिकन कढ़ाई बनाते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि इसमें प्याज नहीं डलने हैं। मतलब जिस कढ़ाई में प्याज ना डलते हो ना, वो तो मतलब हर बंदा बनाना चाहता है कि हाँ मैं बना लूँगी, कोई मसला ही नहीं है। और हमारी लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि इतने इतने प्याज काटने पड़ते हैं। तो मतलब आसानी हो गई ना कि हमें प्याज नहीं काटने पड़ेंगे और ये कढ़ाई मज़ेदार सी हमारी रेडी हो जाएगी। और इस कढ़ाई के लिए जी जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे पास टमाटर हैं, मिर्चें हैं, नमक है, उसके अलावा सूखा धनिया है, सूखा कुटा हुआ ज़ीरा है, और उसके अलावा हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दही ले लिया है। सबसे पहले जी ऑयल के अंदर मैं डाल लूँगी चिकन और इसको मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी नमक डाल के। नमक के साथ जो है ना वो भुनाई बहुत अच्छी होती है और चिकन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। इसलिए भुनाई के टाइम पे ही मैं जो है वो नमक ऐड कर लेती हूँ, और मैं हमेशा थोड़ा कम ही डालती हूँ। बाद में फिर ज़रूरत होती है तो मैं फिर मज़ीद ऐड कर देती हूँ, कि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर काम ख़राब हो जाता है। तो इतनी मेहनत भी आपने करनी है और आप जो है वो एकदम से ज़्यादा नमक डाल दें और बाद में वो तेज़ हो जाए तो फिर आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके आप जो है वो सारी चीज़ें ऐड करें। तो बस यहाँ पे देखें जी नमक डाल के तो मैं इसको इतना अच्छे से भून लूँगी कि जो है ना ये सारा पानी चिकन का वो ड्राई हो जाए, चिकन का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। देन हमने क्या करना है जी, ये जो टमाटर हमने काट के रखे हुए थे, मेरे पास ये 5 टमाटर हैं और साथ में 4 से 5 मिर्चें साबुत मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मैं इसको ना हल्की आग पे कवर करके छोड़ दूँगी जब तक कि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएंगे।
जब हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे ना, तो फिर मैंने क्या किया था कि इनके जो छिलके थे ना वो सारे मैंने हटा दिए थे, क्योंकि वो सॉफ़्ट हो जाते हैं ना तो छिलके खुद ब खुद ही अलहदा हो जाते हैं टमाटर से। तो वो सारे छिलके जो है वो रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि जो है ना ऑयल आपका सेपरेट होने लग जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा था। तो अब जो सारे मसाले थे ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में काली मिर्च का पाउडर, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और बस हमने इसको अच्छे से अगेन मसालों के साथ जो है वो भून लेना है। मसाले आप लोगों ने देख लेने हैं, बाद में कोई कमी बेशी होगी तो वो आपने इसके अंदर अगेन ऐड कर देना है। सारी कढ़ाई बनाते हुए मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने तो इसके अंदर लहसुन अदरक डाला ही नहीं। बस फिर मुझे जैसे ही याद आया तो फटाफट से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट निकाला और वो इसके अंदर ऐड किया और दोबारा थोड़ी देर के लिए भूना। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं लहसुन अदरक भूल ही जाती हूँ, वो फ्रीज़र में पड़ा होता है और मुझे याद ही नहीं रहता कि लहसुन अदरक भी डालना था फिर बाद में याद आता है और एकदम से मैं फिर लहसुन अदरक निकाल के तो उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो जनाब यहाँ पे सब चीज़ें हमारी हो गई डन, मसाले भी भुन चुके थे और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके थे। लास्ट पॉइंट पे बिल्कुल हमने इसके अंदर दही ऐड कर देना है और अगेन हम लोग इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे। और आपकी ज़बरदस्त सी जो कढ़ाई है मसालेदार, देखें इतनी मज़े की ग्रेवी अच्छी खासी बन गई है। ये थोड़े से चिकन के अंदर जो है वो मैंने 5 टमाटर डाले हैं, तो ज़ाहिर है आपकी चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो टमाटरों की क्वांटिटी भी जो है वो ज़्यादा होगी, थोड़ी सी दही की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो मसाला खुद ब खुद जो है वो इसका ज़्यादा सारा बन जाएगा। ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। क्या डर क्या वहम क्या खौफों से, जिस पुश्त पे लाख दुआएं हों जिनके लहू में बहती वफा, फिर सामने लाख बुलाए हों जाते जाते भी महफिल से रुख गुलशन का। तो जी हस्बैंड जब घर होते हैं ना तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है, खाने का भी नाश्ते का भी तो बस ये स्पेशल उनके लिए मैंने आज मज़ेदार सी कढ़ाई बनाई थी और उनको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी बहुत आई। सो बस इसको लास्ट में मैं गार्निश कर दूँगी जी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ और साथ में लेमन के स्लाइसेस के साथ। आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस इन्हीं 4 चीज़ों के साथ जो है 3 चीज़ों के साथ इसको गार्निश किया था। और हमारी जो ज़बरदस्त सी कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी थी और साथ ही साथ जो है वो बेटी मेरी हो चुकी थी स्टार्ट। बस उसकी इतनी ही हिम्मत थी कि मम्मा को उसने इतना टाइम दे दिया कि आप खाना बना लें और ना बस जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है ना वो शुरू हो जाती है और मैं कहती हूँ चलो शुक्र है कि काम हो गया है, तो बस मैं अब आ रही हूँ, काम भी मेरा ख़त्म हो ही गया है। तो यहाँ पे बस ऐसा ही हुआ कि मैं बर्तन अभी मतलब मैंने जो है वो धोने स्टार्ट किए थे और उसके बाद उसको फिर मैंने गोद में उठाया और यहाँ पे मैं एक हाथ से जो है वो बर्तन धो रही थी। तो मुझे अब्दुल्ला हाथ वाला सारा टाइम याद आ जाता है, तब भी मैं ऐसे ही सब कुछ करती होती थी, तो अब इतना मुश्किल नहीं लगता, उस टाइम पे बहुत मुश्किल लगता होता था। एनीवेज जी फिर मेरा दिल किया कि थोड़े से ना मैं राइस पे बना लेती हूँ, वैसे ही बस मेरा दिल कर रहा था राइस खाने का। तो मेरा पहले भी इरादा राइस बनाने का ही था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं ना राइस ना बनाओ, सालन बना लो, नेक्स्ट डे जो है ना वो नाश्ते में तंगी होगी, तो इसीलिए फिर मैंने ना सालन बना लिया। लेकिन मेरा जो है ना दिल सुकून में नहीं आ रहा था, मैंने कहा नहीं मैं राइस भी बनाऊँगी, तो फिर बस मैंने थोड़े से ना राइस बना लिए थे और बहुत मज़े के राइस भी बन गए थे। तो मैंने तो राइस फ़ौरन से खा लिए थे, फिर खाना हम लोगों ने थोड़ी देर बाद खाया था। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आज का खाना पसंद आया होगा सो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।